गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि के बारे में आपको डिस्कस किया था। आई होप आप उसके क्वेश्चन से लगाए हों एनसीईआरटी के बुक से या अदर बुक्स कोई भी, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अब मैं आज आपको बस उसके आगे सेकंड विधि जो है पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बहुत ईजी है। परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनमें कन्वर्ट करके ही हमें द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना रहता है। तो हमें सबसे पहले इनको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना रहता है। इसके कुछ नियम हैं तो हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला नियम हमारा है कि एक्स स्क्वायर जो भी लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो भी उसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में। बोथ साइड में क्या कर देंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड में उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला मेथड हमें ये यूज करना है। जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको क्या कर देंगे, 1 बना देंगे। 1 बनाने के लिए जैसे एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो दोनों पक्षों में किससे भाग कर दिया मैंने, a से। क्यों भाग कर दिया, मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनाना था, 1 बनाना था। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया और x के जगह पे क्या आ गया, b बाई ए से भाग किया तो b बाई ए हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा c बाई ए, और 0 बाई ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 0 बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा आ गया। उसके बाद जो भी हमारा अचर पद है उसको हम इधर पक्षांतरण कर देंगे। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, से c बाई ए प्लस में इधर पक्षांतरण किया तो माइनस में हो गया। अगर माइनस में होता तो किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। फिर x का जो भी कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, b बाई ए। जो भी x का गुणांक लिखा हुआ है, x का कोएफिशिएंट, तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो भी x का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, जो भी x का गुणांक लिखा हुआ है, उसको हम आधा करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम आधा करेंगे या 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से गुणा करो तब भी आधा होता है, या बाई 2 करो तब भी आधा होता है। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b/2a का स्क्वायर, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर। अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए, एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी b बाई 2a का होल स्क्वायर जुड़ जाएगा माइनस c बाई ए। अब देखिए ये क्या बनना है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, सरसमीका बन रही है हमारी a होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a की जगह पे क्या आएगा हमारा x, और y की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे क्या आएगा, b बाई 2a आएगा, ठीक है। तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यह होगा c इंटू 4a, a इंटू 4a से ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मुझे बेस क्या करना है, इसका सेम करना है, ठीक है। भिन्न मुझे सॉल्व करनी है ना, तो बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। 4 स्क्वायर है यहाँ केवल a, तो 4a स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4a से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस b का होल b बाई 2a का होल स्क्वायर, बेस सेम हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, वर्गमूल निकल लेंगे। दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ देखो स्क्वायर और रूट है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x बाई 2a, x प्लस b बाई 2a बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस b बाई 2a बचेगा। और यहाँ देखिए क्या बचेगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a, ओके। प्लस b बाई a को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का बेस सेम हो गया, तो ये आ गया हमारा माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको द्विघाती सूत्र भी बोलेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इससे भी हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। चाहे परफेक्ट स्क्वायर में पूरा मेथड लगाना पड़ता है, उसके बाद अगर डायरेक्ट लगना चाहे तो इस फॉर्मूले को ही हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, पूर्ण वर्ग वृत्त कैसे बनाते हैं।
सर्वप्रथम जो भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ है उसके एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे हम एक बनाएंगे। पहला पॉइंट, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाएंगे हम एक बनाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उससे दोनों पक्षों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है जो भी हमारा अचर पद है उसको बाईं साइड ले जाओ, ठीक है, दाएं साइड ले जाओ, ठीक है, इधर ले जाओ, नेक्स्ट साइड में प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक, ओके, दाहिने साइड ले गए, ठीक है, राइट साइड, ठीक है। उसके बाद जो भी x का गुणांक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x गुणांक जो भी लिखा हुआ है उसका हाफ कर लो, क्या कर लो उसका, तीसरा पॉइंट है इसका हाफ कर लो, x का गुणांक जो भी लिखा हुआ b/2 लिखा हुआ है इसका क्या कर लो हाफ कर लो, हाफ करो या 1/2 से गुणा करो, बात एक ही, हाफ करके उसका स्क्वायर उसका वर्ग x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों क्या कर दो जोड़ दो, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा हमारा कोई फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर है माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लो, आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा अंडर रूट लेकर, ठीक, जो भी आएगा उसका रूट लेकर सॉल्व करके इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हो जाएगा। आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ। चलिए देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3x - 2 = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको मुझे पूर्ण वर्ग से इसके मूल्य याद करने हैं मुझे, तो क्या करेंगे सबसे पहले x² का गुणांक क्या है हमारे पास 2 है, तो दोनों पक्षों में क्या किससे भाग करेंगे हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा केवल x² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचा 3/2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे यहाँ 2/2 हो जाएगा, यहाँ 0/2 हो जाएगा, x² + 3/2x 2 से 2 कैंसिल किया, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा और यहाँ बचा आपका 0, 1 को उधर ले गए तो माइनस में था तो किस में हो गया है प्लस में। उसके बाद मैंने बताया था आपको पॉइंट कि x का जो भी गुणांक है, x का गुणांक जो भी लिखा हुआ है उसका आधा कर लेते हैं। x का गुणांक कितना लिखा हुआ है 3/2, आधा कर लेते हैं या 1/2 से गुणा, आधा कितना हुआ 3/2 का आधा 3/4 हो गया, 3/4 का वर्ग क्या कर दिया दोनों पक्षों में जोड़ दिया, इधर भी 3/4 का स्क्वायर जोड़ दिया, उधर भी 3/4 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a के जगह पे क्या होगा हमारा x और b के जगह पे 3/4, तो x + 3/4 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा 25 हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं रूट ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं जब हम रूट ले लेते हैं तो रूट लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर और ये अंडर रूट दोनों है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे ±5/4 हो जाएगा, ठीक है, रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है। अब x + 3/4 को उधर ले जाएंगे तो -3/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x = -3/4 ± 5/4, तो एक बार -3/4 के साथ +5/4 ले लेंगे और एक बार -3/4 के साथ -5/4 ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 5 में 3 माइनस किया कितना आ गया 2/4 हो गया, 1/2 बचा, पहला रूट आ गया आपका, पहला मूल आ गया, और यहाँ दोनों माइनस में -3 और -5 तो कितना हो गया -8 आ गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 - 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण वर्ग से, समझ में आया ना बेटा। अब आपका जो नेक्स्ट मेथड है आपका द्विघाती सूत्र द्वारा विविध कर सही लिखा है, विविध कर। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा पूर्ण वर्ग विधि, मैंने आपको समझा दी, समझ में आ गया हो तो आप लगाइएगा घर पे, नहीं आए तो मेरे से संपर्क कीजिएगा। द्विघाती सूत्र द्वारा, तो द्विघाती सूत्र मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि में ही बताया था कि द्विघाती सूत्र अगर मानक समीकरण लिखा हुआ द्विघाती सूत्र कितना आता है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a, और बी स्क्वायर माइनस 2a किसके बराबर होता है? आपको पहले बता दिया है कि मूलों की प्रकृति में कि डी विविध कर के बराबर होता है। तो सबसे पहले सवालों में आप क्या ज्ञात करोगे? विविध कर ज्ञात करोगे, उसके बाद मूलों की प्रकृति बताओगे। मूल अगर वास्तविक होगा, बराबर होगा या भिन्न होगा तो भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, क्लास 10 वालों में विशेष ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि जब द्विघात समीकरण का अस्तित्व कब होगा? जब द्विघात समीकरण ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। द्विघात समीकरण 0 हो या 0 से बड़ा हो तभी द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। काल्पनिक मूल आप नहीं ज्ञात करोगे 10th क्लास के बच्चे। ठीक है, सबसे पहले आप द्विघात क्या करोगे? आप विविध कर ज्ञात करोगे, उसको विविध कर फाइंड आउट करोगे कि आप मूलों का अस्तित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, द्विघात समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है, मूल वास्तविक है कि नहीं है। अगर मूल वास्तविक होते हैं तभी आप आगे सॉल्व करोगे, कोई भी मेथड लगाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डी निकाल लेंगे। आपको मैंने बताया अभी पूर्ववर्ग से कि क्या आता है सूत्र, द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर क्या लिख सकते हो? टी डी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? डी। तो एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a हो जाएगा। अब ये इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो कहीं के श्रीधराचार्य सूत्र भी लिखे तो आप भी उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, द्विघात सूत्र ही है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इससे इसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या निकालोगे? विविध कर निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, सॉल्व करोगे, माइनस 7 का होल स्क्वायर 4 × 4 × 3 48 हो जाएगा। क्या आ गया? विविध से 1 आ गया। तो द्विघात समीकरण क्या है? d क्या है? 1 क्या है? 0 से बड़ा है। क्या मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा भिन्न होंगे, मैंने आपको बताया था पहले ही मूलों प्रोडक्ट में, अर्थात द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तो इसको हम इस वैल्यू में सूत्र में क्या रखेंगे? पुट कर देंगे। सूत्र क्या है हमारे पास? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है। बी के स्थान पे क्या आएगा? माइनस 7 आएगा, डी के जगह पे मैंने सॉल्व कर लिया, 1 आएगा, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की 1 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? एक बार प्लस 1 ले लिया, एक बार माइनस 1 ले लिया 7 के साथ। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8/8। एक मूल आपका 1 आ गया, और एक 7 में 1 माइनस किया कितना आ गया? 6/8। 6/8 को 2 से डिवाइड कर लेंगे ऊपर अपर लोअर को, तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मूल आ जाएंगे 1 और 3/2। इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात समीकरण दोनों एक ही हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि में आपको कंप्लीट पूरा स्टार्टिंग से आपको बताना रहता है, और द्विघात सूत्र में जो आपका पूर्ण वर्ग विधि का लास्ट का फॉर्मूला निकल के आता है उसको फुटकर हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सही आप सबसे, लेकिन याद ध्यान रखिएगा आप 10th क्लास के बच्चों, सबसे पहले आप लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि मूल आपके अस्तित्व में है, द्विघात समीकरण अस्तित्व में है नहीं है। मूल या द्विघात समीकरण अस्तित्व कब में होंगे आपके 10th स्टैंडर्ड पर? जब आपके मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे या मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, अर्थात 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। इस प्रकार से आप क्या कहते हैं? मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक आपकी समीक्षा द्वारा विधि है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता के आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ होमवर्क्स आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।